उनको डिमांड दी थी कि हमारे साथ पाडर, नागसाना और डूल, ये अपना किश्तवाड़ के कुछ कुलीन, सुजमा या यहाँ तक त्रेगाम तक हमें मिलाया जाए। हमारी पॉपुलेशन जो है इसको सिर्फ पार्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिया जाता था तो ये सबसे बेटर रहता। लेकिन इसके बीच में जो कुछ पुछाल को जोड़ा गया, जो कुछ अपना उसके अलावा और भी पुछाल है, सरकूट वगैरह कुछ ऐसे एरिया को जोड़ा गया है, जिससे हमें थोड़ा ये लगा कि ये कुछ प्रॉपर सही तरीके से डिलिमिटेशन का आंकड़ा नहीं जोड़ा। उसमें से एनसी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों जमातें जो है, तीनों पार्टी जो है, उनके बड़े बड़े अजगर जो है वो वहाँ काम कर रहे हैं। जबकि उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो नौजवान, कोई इंजीनियरिंग करके है, कोई जेई है, वहाँ एनसी के, कांग्रेस के और बीजेपी के वो लोग हैं जिन लोगों का उसमें मतलब क्या डंके की चोट से वो कहते कि आज हमारी पार्टी के वर्कर लगे, वो जिन लोगों को हक मिलना चाहिए उनको प्रॉपर हक नहीं मिले। मैं हूं ठाकुर रंगील। नाजरीन, इस वक्त में मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए महेंद्र सिंह राणा जो पाडर के रहने वाले हैं और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन पाडर वेलफेयर फ्रंट के नाम से इसके ये प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानेंगे जो हाल ही में डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, उसमें किश्तवाड़ ने अलग अलग 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाई हैं, किश्तवाड़, पाडर और मुगल मैदान। आज बात करेंगे महेंद्रजीत राणा से भी, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या लोग इस चीज से सहमत हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और क्या आप जो कुछ दिन पहले ही डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई, क्या आप उससे सहमत हैं? सर, सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। और रंगेल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो डिलिमिटेशंस सरकार द्वारा 2011 के सेंसस के मुताबिक हुई, हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहाँ रीज़न ये है कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन चनाब वैली के अंदर की बात नहीं करूँगा मैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन हुई, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये होनी चाहिए उस तरीके से हम इस पे संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि ख़ास करके आपने मुझे ये सवाल जो पूछा है, तो मैं अपने पाडर के एरिया को लेके जाऊंगा कि जब इलाका पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तो दिया, हम उन लोगों का तहे दिल से मतलब क्या हार्दिक स्वागत करते हैं उन लोगों का जिन्होंने इसको पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिया। लेकिन इसमें हमारे साथ एक बहुत नाइंसाफ़ी ये हो रही है कि जो ये तोड़ मड़ोड़ कर इधर से उधर जो गांव लाए हैं या कुछ एरिया जो है उनको जोड़ा गया है, तो मैं कहता हूँ ये सही क्लियरेंस नहीं है। हाल ही में आपको याद होगा कि रविंद्र रैना का एक ऑडियो जबरदस्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक ही डिलिमिटेशन हुई है? मैं बोल्ड वॉइस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं। इसका जवाब तो रविंद्र रैना जी देंगे क्योंकि वो भाजपा सरकार के अध्यक्ष भी हैं। खैर, मैं इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा कि सरकार ने जो 2011 के मुताबिक जो सेंसस की है, जब हम इसकी डिलिमिटेशंस करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हम अपना प्रपोजल डिलिमिटेशन रंजना डिसाइड मैडम जी को देने हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में आए, तो उस वक़्त हम पाडर वालों ने मतलब अपना रिजोल्यूशन मैडम के आगे जब रखा, तो उसमें हमने जो आंकड़ा दिया, तो उस आंकड़े के मुताबिक हमने उनको डिमांड दी थी कि हमारे साथ पाडर, नागसाना और डूल, ये अपना किश्तवाड़ के कुछ कुलीन, सुजमा या यहाँ तक त्रेगाम तक हमें मिलाया जाए। हमारी पॉपुलेशन जो है इसको सिर्फ पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिया जाता था तो ये सबसे बेटर रहता। लेकिन इसके बीच में जो कुछ पुछाल को जोड़ा गया, जो कुछ अपना उसके अलावा और भी पुछाल है, सरकूट वगैरह कुछ ऐसे एरिया को जोड़ा गया है, जिससे हमें थोड़ा ये लगा कि ये कुछ प्रॉपर सही तरीके से डिलिमिटेशंस का आंकड़ा नहीं जोड़ा गया है। जो आपकी एसोसिएशन है, क्या इससे आप पाडर में जो है काफ़ी दूर दराज इलाका, पहाड़ी गांव इलाके हैं, उसमें जो अगर इलाका पाडर में देखें बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, क्या इस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके माध्यम से आप कोई काम करते हैं पाडर में? सर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पाडर वेलफेयर फ्रंट 2005 की ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले किसी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तंजीम का आज तक इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन पाडर यूथ डेवलपमेंट फोरम पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, जिसका इलेक्शन सब डिवीजन पाडर में हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ नायब तहसीलदार, इन द प्रेजेंस ऑफ
SHO पार्डर, उस वक्त नियाबत पार्डर में थी। और 2005 में जब ये इलेक्शन हुआ तो हमने 1166 ऑटों से मतलब वहाँ पे इलेक्शन करवाया। 3 कॉर्नरों से लोग जवान आए और उन जवानों ने अपना उसमें हिस्सादारी रखी और वोट डाले। तो उसमें से हमारा प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ जिसका नाम था ओंकार सिंह। प्रेसिडेंट जी जो हमारे थे वो वहाँ पे इलेक्ट हुए। लेकिन इस तंजीम के अंदर एक सिस्टम ऐसा रहा कि बाद में उन्होंने उसको अपने मतलब प्रेसिडेंट, हमने तो उसको इलेक्ट किया और इलेक्ट होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो उस दौरान से हमने उससे अपने किनारा कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारी तंजीम का टाइटल जो है वो बिल्कुल प्योर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे जरा 170 और 35 एक्ट के खत्म होने के बाद ये भी दावे किए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर जो है नई राह पे जाएगा, जम्मू कश्मीर में अब ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। आप मुझे जरा बताएं कि किस तरह पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि किस तरह DDC चेयरपर्सन धरने पे बैठी थी कि नौजवानों को लेकर के। और आप मुझे जरा ये भी बताएं जो पार्डर इलाका है, भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि 1947 से लेकर आज 2022 है और अभी भी गाँव में रहने वाले लोगों को बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से महरूम रहना पड़ता है। क्या 370 और 35 हटने के बाद क्या तस्वीर बदली है पार्डर की? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूं कि 370 जो तोड़ा है उसका हम स्वागत करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, ताल ठोक कर कहते हैं कि अच्छा हुआ। की बात छोड़ो आप, पार्डर, दक्षिण, मड़ुआ, वाड़वन, नागसाना, इन सारे लोगों को कोई भी रोजगार नहीं मिला। वहाँ चंद बिचौली लोग ऐसे हैं, मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा, उसमें से NC, कांग्रेस और BJP तीनों जमातें जो है, तीनों पार्टी जो है, उनके बड़े बड़े अजगर जो है वो वहाँ काम कर रहे हैं। जबकि उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो नौजवान, कोई इंजीनियरिंग करके है, कोई JE है, कोई टेक्निकल है, कोई मतलब ये अपना प्लम्बर का काम करता, कोई इलेक्ट्रिशियंस का काम करता, लेकिन उन लोगों को, उन टेक्निकल बंदों को वहां पे नहीं लगाया गया। वहां चंद ऐसे लोग, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर कहूंगा, वहां NC के, कांग्रेस के और BJP के वो लोग हैं जिन लोगों का उसमें मतलब क्या डंके की चोट से वो कहते कि आज हमारी पार्टी के वर्कर लगे, वो जिन लोगों को हक मिलना चाहिए उनको प्रॉपर हक नहीं मिला। बड़ी अफसोस की बात है, पावर प्रोजेक्ट इसलिए आए थे कि वसाइल जो है हमारे किश्तवाड़ का है, चाहे हमारा पानी है, जंगलात है, जमीन सब हमारी है और बाहर से लोग आकर के नौकरियां करते हैं। इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? सर मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आप तो लाल किले के उस प्लेटफॉर्म से जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था कि वहां गरीब का हक गरीब को मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को एजुकेशन मिलेगी और सुविधाएं मिलेगी। मैं हाल ही में इस स्कूल एजुकेशन के बारे में आपको 2 लफ्ज बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। पार्डर, दक्षिण, नागसाना और छात्रों को, क्या वहां के बच्चों को हम जम्मू के बच्चों के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नेटवर्क की सुविधाएं देखो, ऑनलाइन पढ़ाई जो इन्होंने करवाई थी, हाल ही में रिजल्ट निकला, वहां का भी रिजल्ट देखो और यहाँ का भी देखो। क्या हम मेरे छात्रों का, मेरे दक्षिण का, मेरे मड़ुआ का, मेरे पार्डर का, मेरे नागसाना ब्लॉक का कोई बच्चा जम्मू के किसी बच्चे के साथ कंपेयर करेगा? कोई नेटवर्क की सुविधा नहीं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय गवर्नर साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के बैठे हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगा, अगर वो मेरी इस वीडियो को देखते हैं या सुन रहे होंगे, मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जनाब आप उन इलाकों की नजरसानी करो जहां बेरोजगारी का भंडार है। आप सबसे पहले पानी की जो आपने कही कि आपको बिजली पानी, मैं कहता हूं पार्डर में हमारा इतना सत्यानाश है, जिसके घर में एक बल्ब जलता है सर उसको 375 रुपये लिया जाता है और जिसके घर में 220 बल्ब जलते हैं उसको भी 375 में मतलब काउंट किया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने DC को और गवर्नर साहब को और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र जी को ये कहना चाहूंगा कि क्या यही 370 का वो लाभ हमें मिल रहा है? तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों की ओर देखो, BPL कैटेगरी वालों को देखो, अन्नपूर्णा वालों को देखो, अन्नतोते वालों को देखो, सबको ये एक लेवल से जोड़ा जा रहा है सर। इन्हें का मसला ये है कि 370 जो टूटा था उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसके बाद जो होनी थी वो नहीं हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि 370 टूटा है, लेकिन 370 के अंदर जो रूल, जो बेनिफिट्स हमारे लोगों को मिलने चाहिए वो हमें मिले। हम तो स्वागत करते हैं इस चीज का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, अभी तक आप सुन रहे थे महेंद्र राणा को भी। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं।
मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें।